बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मालिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज कुकिंग नहीं कुछ आर्ट की बात आपसे शेयर हो जाए, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो पेरेंट्स को या बच्चों को कहा जाता है कि वो मॉडल्स वगैरह बनाएं। तो मैंने चूँकि ये मॉडल तैयार करना था, मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर कर दें ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पे आज हम प्लांट सेल का मॉडल बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक फॉर्म बोर्ड ले लिया है। ये साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, तो मैंने दुकानदार से कहा था कि इसकी शीट को हाफ़ कर दे, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी शीट लेके आएंगे ना तो रास्ते में ही टूट सकती है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, इस फॉर्म बोर्ड को हाफ़ करवा लेना है, क्योंकि हमें जब घर आएंगे तो इसको काटना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने उस लिहाज से इसको आधा करवा लिया था और उसको बाइंड करवा दिया था। अब हमने चूँकि प्लांट सेल बनाना है, तो प्लांट सेल बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसको पेंसिल से ड्रॉ करना है, उसके बाद मार्कर की वजह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी शेप बनानी है। शेप हमने बना ली है इसकी, जो प्लांट सेल की होती है, और इसके ऊपर हमने 3 लाइनें ड्रॉ करनी है और उस तरह ये जो प्लांट सेल की शेप है ना वो ड्रॉ हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले एक शेप ड्रॉ की, उसके साथ ही एक 1/2 इंच की आपने लाइन लगाकर दूसरी लाइन भी ड्रॉ करनी है। और इसी तरह हमने जो उसके कॉर्नर्स है ना, चारों जो उसके 6 कॉर्नर बनते हैं, इन 6 या 5 कॉर्नर्स को भी हमने इस तरह लाइन लगाकर थोड़ा प्रोमिनेंट करना है, लंबा कर लेना है। यानी कि जो प्लांट सेल की शेप होती है ना, मैं अभी आपको प्रॉपर दिखा दूँगी किस तरीके से आपने ये शेप ड्रॉ करनी है। तो आपने एक स्केल लेना है, मार्कर लेना है, या जो आप जो भी पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो पेंसिल की मदद से इसकी शेप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी शेप ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, एक ले लेना है कटर। कटर भी मैंने इसी बुक शॉप वाले से ले लिया था, क्योंकि जब मैंने इसे शीट कट करवाई तो उसने एक कटर यूज़ किया, तो वो कटर बहुत ही अच्छा मुझे लगा है इसको काटने के लिए। क्योंकि इस शीट को काटने के लिए अमूमन हम बार बार छुरी गर्म करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये कटर जो है ना, ये बहुत आसानी से इस फॉर्म बोर्ड को काट देगा। तो शेप मैंने आपको दिखा दी है, इस किस्म की शेप का ये प्लांट सेल होगा। अब हमने जो इसके साइड पे एक्स्ट्रा फॉर्म बोर्ड है ना, उसको काट देना है। और ये देखें, ये कटर 100 रुपये का मिल गया था, और ये जो शीट है ना, ये 300 रुपये की दुकानदार कहेंगे, लेकिन थोड़ी बार्गेनिंग करके आपको 250 में मिल जाएगी। तो इस शीट का जो बाकी हिस्सा है वो हमने एक साइड पे कर दिया, यानी कि इस शीट को आधा आधा करवा दिया था। तो इस अब जो एक हिस्सा है उसका हम प्लांट सेल बना रहे हैं, दूसरा हिस्सा हमने इसके ऊपर ही लगा देना। जब बिल्कुल आखिर में आगे हमने ये मॉडल तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कटर, जिसकी मैंने आपको प्राइस बताई है कि 100 रुपये की है। तो इस कटर की मदद से आप आसानी से इस फॉर्म बोर्ड को काट सकते हैं। अगर ये बना बनाया मॉडल आप लेंगे ना, तो मैंने इसका सर्च किया था नेट पे, तो 2500 रुपये, 3000, 3500 रुपये में मिल रहा था और स्टॉक में अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से महंगा भी था और स्टॉक में भी नहीं था। इस वजह से मैंने इसको ऑनलाइन नहीं मंगवाया। मैंने कहा चलें घर में ही ट्राई कर लेते हैं, साथ साथ आपसे भी ये सारी बातें शेयर कर देते हैं कि अगर कहीं पे आपको भी आर्ट का काम करना पड़ जाए तो आपने घबराना नहीं है, हिम्मत दिखाते हुए इस काम को आप घर में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं बुक सामने रख लें, तो उसके मुताबिक मैंने वो सारी चीज़ें ड्रा कर ली हैं। जैसे कि ये वैक्यूल ड्रा कर रही हूँ, उसके साथ ये प्लांट के बाकी सेल भी हैं, इनको मैंने बुक सामने रख कर ड्रा कर लिया था कि जो जो हमें प्लांट के सेल चाहिए उसको पहले आप ड्रा कर लें पेंसिल की मदद से, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर मार्कर लगा देना है। तो इसको भी हमने सारे इसके प्लांट सेल को ड्रॉ कर लिए। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि जब हम आगे चल के इसको ऊपर पेंट करें ना तो ये थोड़े प्रोमिनेंट हो जाएं। लेकिन अगर पेंट करने के बाद भी प्रोमिनेंट ना होते तो आपने ब्लैक मार्कर लेकर दोबारा से इनको प्रोमिनेंट कर लेना है। वो इंशाल्लाह स्टेप टू स्टेप मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर हमने इन शेप्स को ड्रॉ कर लिए। एक और अहम बात जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ ये कि अगर ये आर्ट का काम आप बच्चों के सामने करें तो उनके अंदर भी ये शौक़ पैदा होता है आर्ट का काम करने का, क्योंकि आजकल के बच्चों में ये शौक़ काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है, आर्ट की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। तो अगर आप दिलचस्पी से ये काम खुद भी करेंगे ना, तो बच्चों के अंदर भी इस तरह का आर्ट का काम करने की दिलचस्पी पैदा होगी, और किसी भी मोड़ पे किसी भी मौके पे जब उनको इस किस्म का काम करने की ज़रूरत पेश आएगी तो वो घबराएंगे नहीं। तो यहाँ पे हमने जो प्लांट सेल के अंदर जितने भी उसके हिस्से हैं ना वो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। एक ड्राइंग पेपर लेकर आपने इसके हिस्से ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, इनकी कटिंग कर लेनी है। और फॉर्म बोर्ड लेकर जो उसके साइड के पार्ट बचे थे ना, जो हमने कटिंग करके आपको दिखाया अभी,
उसी के ऊपर हमने ये सारे जो पार्ट है ना इसके स्टिक कर देने, लगा देने। और ग्लू के हवाले से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बहुत ज़्यादा ग्लू इस्तेमाल होगी इसके ऊपर, इस वजह से आपने ट्यूब लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको। आपने 200 रुपये का पूरा पैक मिल जाता है ग्लू का, 500 ग्राम का, तो आप वो ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा उसके अंदर ग्लू होगी, तकरीबन ½ kg के करीब, तो आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये ग्लू किसी बोतल में डाल के रख लें, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये ग्लू बहुत अच्छी भी है और आसानी से किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आपने ट्यूब वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएंगी। इस तरह पूरा पैक ले आएंगे ना, प्लास्टिक शीट में ये ग्लू होती है, तो आप ढेर सारी ग्लू इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी बच जाएगी। आपको मज़ीद चीज़ें बनाने में आसानी रहेगी और काम भी आपका सस्ते में पड़ेगा। अगर ट्यूब लेते हैं तो एक छोटी सी ट्यूब काफ़ी महंगी 80 रुपये 90 रुपये की मिलेगी, तो आप कितनी ज़्यादा ट्यूब यूज़ करेंगे। तो ये जो हमने प्लांट सेल का जो शेप काटी थी ना, उसके ऊपर हमने कागज़ लगा दी है। ड्राइंग का आपने कागज़ इसलिए लगाना है कि क्योंकि हमने इसको सारा पेंट कर लेना है ग्रीन कलर में, तो इसके ऊपर आप कागज़ जब लगा देंगे ना तो पेंट आपका बहुत अच्छे से इसके ऊपर हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा। अगर आप फोम बोर्ड के ऊपर पेंट करेंगे तो वो बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से आप देख सकते हैं कि मैंने फोम बोर्ड के ऊपर सारा पेंट लगा दिया है। पेंट करने के लिए कागज़ लगा दिया है, वो भी ड्राइंग का आपने कागज़ लगा देना है। उसके बाद जो हमने ये सारे सेल काटे हैं ना, ये सारे सेल के जो पार्ट्स काटे हैं, उसको हमने फोम बोर्ड के ऊपर कटिंग करके लगा के, तो ये देखें आप कि मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिए हैं। जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ स्टिक होगी आपने बुक देखकर या कोई इसकी पिक देखकर तो उसके ऊपर स्टिक कर देनी है। और ये जो नीचे इसका प्लांट सेल है, इसको सारा मैंने ग्रीन कलर कर दिया है, क्योंकि प्लांट सेल जो है ना अमूमन ग्रीन कलर में ही होता है। अब हम इसकी पेंट कर लेंगे। पेंट करने के लिए भी मैंने जो डिब्बा लिया था पेंट का, वो 250 में मिला था। इसकी बाइंडिंग करके आपको आराम से 200 में मिल जाएगा, और साथ ही ब्रश भी इसके अंदर मौजूद था। तो ये हमने ब्रश ले लिया। अब सारे पार्ट्स को हमने बुक देखते हुए ना कलर कर लिया, जो जो पार्ट का जो जो कलर था वो हमने कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको लेबल करना है। लेबल करने के लिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म को मैंने लिख दिया, और आपने ड्राइंग का पेज डबल ले लेना है। तो एक हिस्से पे आपने इसका नेम लिख देना है, और जो जिस हिस्से पे आपने नेम लिखा है उसको साइड पे कर दीजिएगा। जो दूसरा हिस्सा है ना कागज़ का, उसके ऊपर आपने अच्छी सी ग्लू लगाकर उसके ऊपर टूथपिक लगा देनी है, और उसके ऊपर आपने ये दोबारा से जो लिखा हुआ पार्ट है वो चिपका देना है। थोड़ा सा आप इसको प्रेस कर लेंगे तो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा, और आपने इसको छोड़ देना है यानी कि खुश्क होने के लिए। जैसे ही खुश्क हो जाएगा ना तो ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो इस तरह आपने सारे ही पार्ट्स को एक मार्कर की मदद से, ब्लैक मार्कर से लिखेंगे तो प्रोमिनेंट होगा, तो ब्लैक मार्कर की मदद से हमने ये सारे पार्ट लिख लिए हैं। अब बारी आती है इन पार्ट्स को लगाने की। तो हमने तकरीबन 2 रात तक इसको छोड़ दिया था, इसके ऊपर ईंटें वगैरह रख के, क्योंकि जो नीचे वाली शीट है उसको ऊपर वाली शीट के साथ स्टिक करना थोड़ा मुश्किल था। तो आपने क्या करना है कि कोई हैवी चीज़ इन सारों के पार्ट्स यानी कि सारे हिस्से के ऊपर रख के, इसके जो जो कॉर्नर बने हैं ना इसके कॉर्नर पे रख के, तो रात भर के लिए छोड़ देना। जैसे ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा तो फिर आपने ये लेबल लगाने हैं। लेबल बिल्कुल आखिर में आकर लगाने हैं। और ये लेबल मैं आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ, वरना तो मैंने क्या किया था कि ये लेबल को एक शॉपिंग बैग के अंदर डालकर बच्चे के हाथ में दे दिया था, ताकि वो स्कूल में जाकर ईजी लगा ले। क्योंकि अगर इस तरह लेबल लगाकर आप देंगे तो बाइक में हैं तो हवा की वजह से ये हिल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। गाड़ी में हैं तो भी ख़राब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि इन लेबल्स को साथ ही दे देना है। बच्चा स्कूल में जाके अपनी फ्रेंड्स की मदद से, अपने साथियों की मदद से इसको लगा ले, ताकि उसको भी थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए कि इसको कैसे स्टिक करना है। तो इस तरह ये एक हमने प्लांट सेल बनाने की कोशिश की है। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।